तो इसमें से 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 पार्ट में है ये चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। मतलब एक तो रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्रैक्शन है, 2 है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हिंदी में बोल देता हूँ। रिफ्लेक्शन मतलब होता है प्रकाश का परावर्तन, और रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन, ठीक है। एक होता है टकरा के लौट जाना प्रकाश का, और एक होता है टकरा के उधरे चला जाना, है ना, यानी आर पार चला जाना, इस टाइप से। तो अभी हम पार्ट ए पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी बाउंसिंग बैक, लाइट टकराया और वापस आ गया, ये वाली बात, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ से एक एक करके, है ना। इसके पीछे की कहानी क्या है। पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ लाइट, प्रकाश क्या होता है। भाई लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। जैसे बाकी चीज़ें ऊर्जा है, इस तरह से प्रकाश भी एक तरह का एनर्जी है, और ये एक रेडिएशन भी है। क्यों रेडिएशन? इसलिए है क्योंकि लाइट जब हम लोगों के शरीर पे पड़ता है, जैसे अगर हमारे शरीर पे बैग डाल दिया जाए तो भारी लगेगा, शरीर पे कोई सामान डाल दिया जाए, देह पर लाद दिया जाए तो भारी लगेगा। लेकिन दिन भर सूर्य का प्रकाश हम लोगों के शरीर पे अगर पड़े तो भारी नहीं लगेगा, गर्मी लगेगा। भारी नहीं लगता है, क्या लगेगा? गर्मी लगेगी। तो यानी गर्मी लगना मतलब कि एनर्जी फील हुआ, तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हुआ, मास ट्रांसफ़र नहीं हुआ, यानी कि वजन हमारे शरीर पे, लाइट का कोई वजन हमें फील नहीं होता है, यानी मास का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इसलिए जिसका मास ट्रांसफ़र ना होए और एनर्जी ट्रांसफ़र हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। तो लाइट एक तरह से क्या है? रेडिएशन, ठीक है। और हमारे शरीर का एकमात्र अंग आँख है जो लाइट को बताता है, लाइट को डिटेक्ट कर लेता है। जैसे आप सोए रहते हो कमरे में, तो लाइट जलाने पर आपका आँख सेंसिटिव रहता है, और लगातार लाइट जलने की वजह से हो सकता है आपकी नींद खुल जाए, या आपको नींद ना आए। तो लाइट आपके आँखों को डिस्टर्ब करती है, आपका आँख लाइट को डिटेक्ट करता है, पहचान लेता है ना। अगर मान के चलो कोई आदमी सोया हुआ है और उसके पैर में लाइट जलाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैर पे लाइट का फोकस डाले तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। कान पे डाले तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आँख पे फ़र्क पड़ेगा। आँख पे अगर टॉर्च जलाए तो फ़र्क पड़ेगा, वो उठ जाएगा, डिस्टर्ब होगा, क्योंकि लाइट, है ना, डिटेक्ट किया जा रहा है किसके द्वारा? आँख के द्वारा। तो एकमात्र शरीर का अंग आँख है जो प्रकाश को पहचान लेती है, ठीक है। लाइट जो है हमें आसपास की चीज़ों को देखने के लिए इनेबल करता है, ठीक है। और लाइट हमेशा कैसा जाता है? तो स्ट्रेट लाइन। लाइट का प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कैसा होता है? तो स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखीय पथ पे लाइट हमेशा चलती है। समझ आई बात? लाइट का डायरेक्शन क्या है? स्ट्रेट लाइन पे, सरल रेखीय पथ पे। ये जो लड़का है, क्या है इसमें? एक लड़का सीधे पाइप से देख रहा है और ये बेंड पाइप पे देख रहा है, तो इसको ये मोमबत्ती की रोशनी दिखाई नहीं देगी और इसको दिखाई देगी। इसका मतलब है लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? प्रकाश के स्रोत बताइए, कहाँ कहाँ से प्रकाश मिलते हैं? तो सनलाइट से आता है, टॉर्च से आता है, बल्ब से आता है, मोबाइल से आता है, कैंडल से आता है, टीवी से आता है। बाकी आप जानते ही हो कहाँ कहाँ से लाइट उत्पन्न होता है। जहाँ से लाइट उत्पन्न होता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। यहाँ तक ठीक है बात? समझ में आई? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते बढ़े समझते चलना। बेसिक नॉलेज ऑफ लाइट, जो आपके एनसीईआरटी बुक से कुछ कट निकाला गया उसमें समझिए, क्वेश्चन आजकल वहाँ से ही बनते हैं। द लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन। लाइट जो है ना, छोटे छोटे कण से बना है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग का शरीर छोटे छोटे सेल से बना है, उसी तरह लाइट छोटे छोटे किससे बना है? फोटोन से बना है ना। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम। प्रकाश की सबसे तेज चाल जो है वो निर्वात में है। जहाँ हवा नहीं होती वहाँ प्रकाश सबसे तेज चलती है, और उसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। इसके बाद धीरे धीरे लाइट की स्पीड थोड़ा सा कम होती है। हवा में लाइट की स्पीड जो होती है 2,96,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पानी में आएंगे तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और अगर कांच में प्रकाश का स्पीड देखें तो वो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्या क्या मैं बोला? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद हवा में प्रकाश की चाल 2,96,000 या 2,97,000 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके और नीचे आएंगे तो पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? आगे बढ़ते हैं। लाइट को हमारे यहाँ से अगर चंद्रमा पे भेजा जाए तो 1 सेकेंड लगेगा, और सूर्य से हम तक लाइट आती है 8 मिनट में।
सूर्य से हम तक प्रकाश कितने देर में आ जाती है? 8 मिनट में। ठीक है, बात समझ में? लाइट में 7 रंग होते हैं, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। ये बात न्यूटन साहब ने बताई थी कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, है ना? बैजानी, पिनाला, ये ना, बैगनी, है ना, आसमानी, नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी, ये सारे कलर मिला के क्या होते हैं? क्या होते हैं? प्रकाश बनता है। ठीक है, न्यूटन डिस्क के बारे में न्यूटन नहीं बताया था, एक शक्ति बनाकर। आगे बात करते हैं एडवांस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये भी आपके किताब से कट किया है। देखो कुछ चीज़ें जो है आपको ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी ऊपर पढ़े हो, जो किताब में आपको हल्का फुल्का हिंट दिया रहता है और उससे बड़े सवाल बन सकते हैं, या मतलब 1 लाइनर बन सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है आपको पहले पन्ना पे मिल जाएगा, चैप्टर 10 में शुरू में ही मिल जाएगा। तो कह रहा है कि एडवांस प्रॉपर्टी क्या है? तो इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स टू स्मॉल, द लाइट बेंड्स अराउंड इट एंड मतलब पासेस स्ट्रेट लाइन, है ना? क्या बोल रहा है कि पास कर रहा है कैसे? एक बार फिर देखो, कह रहा है कि इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स टू स्मॉल, द लाइट बेंड्स अराउंड इट एंड टू लॉन्गर ट्रेवल्स इन अ, है ना, इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। क्या होता है? मतलब होता है यदि प्रकाश के पथ पे, इसका देखो मोटा मोटी अर्थ क्या है, प्रकाश के पथ पे यदि प्रकाश ऐसे जा रही है, मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट से ऐसे प्रकाश जा रही है, ऐसे सीधा प्रकाश क्या है? जा रही है। ठीक है, ऐसे प्रकाश जाएगी, तो अगर प्रकाश अगर ऐसे जाएगी और इसके सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो लाइट क्या होती है? बेंड होने लगती है, छितराने लगती है। लाइट क्या होती है? मुड़ने लगती है चारों तरफ, और इस घटना को कहते हैं विवर्तन। ये कब होता है? जब सूर्य के चारों ओर कोरोना नज़र आ रहा है, ये सन है और सन के चारों तरफ जो है ये क्या बन रहा है? एक प्रकाश का उजाला दिख रहा है, इसे हम कोरोना कहते हैं। ये कब हुआ है? कोई एक अपारदर्शी वस्तु, सूर्य की रोशनी आगे से आ रही है और सामने से एक अपारदर्शी वस्तु रख दिया गया है, तो सूर्य की रोशनी इस तरह से कोरोना जैसा बन गया है। सनलाइट कैसा हो गया है? कोरोना जैसा। इस तरह को बनने को कहते हैं कोरोना। या फिर मून में भी यही हाल होता है, मून में भी क्या बन गया है? कोरोना बन गया है। ठीक है, तो प्रकाश के सामने अगर अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए तो प्रकाश जो है स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं जाती है और वो छितराने लगती है। क्या होने लगती है? छितराने लगती है, यानी कि वो चारों दिशाओं में मुड़ने लगती है। इस घटना को हम क्या कहेंगे? तो इस घटना को कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस मामले में ये फॉलो नहीं करता है स्ट्रेट लाइन पाथ को, यानी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, चारों तरफ निकल जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये एग्जाम्पल है वही, क्लाउड अपीयरिंग शाइनिंग लाइक सिल्वर, यानी बादल का चांदी की तरह चमकते हुए दिखाई देना। कोरोना अराउंड द सन और मून, सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर कोरोना। ये सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर कोरोना का इमेज था। कोई दिक्कत? ठीक है।